देश के सभी कर्मचारियों को जिनके इलेक्शन में ड्यूटी लगे, फ्यूचर में देश के सभी इवन मिलिट्री को, पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों को, अफसरों को, सबको निवेदन है कि देश आपका और हमारा सबका है, वी द पीपल, हम सब भारतीयों का है। इसमें किसी एक प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम या किसी ऑफिसर के कहने पे कोई गलत काम नहीं करो, अपने देश के साथ खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट आदमी कोई है इस वक्त, और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चीजें सामने आई हैं, अभी तो पीएम केयर फंड, बाकी के ज्यादातर वकील मानते हैं कि आज इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज तक का सबसे झूठा, सबसे डरपोक, सबसे फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपके कंधों पे है। कोई अकेला चीफ जस्टिस, कोई अकेला प्राइम मिनिस्टर, कोई अकेला गृह मंत्री, कोई अकेला पैरामिलिट्री फोर्स का डायरेक्टर या फौज का कोई कप्तान, अकेला कुछ पीएम, सीएम, कोई भी अगर आपको गलत काम कराना चाहता है, बिल्कुल उनकी ना माने और देश के साथ दिल से अपना काम करें। बताएं जनता को चुपचाप, अगर आप खुद नहीं बता पा रहे हैं, चुपचाप किसी को बताएं ताकि आप लोगों का नाम भी ना आए और सरकार का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए और इनको हम नंगे कर पाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके इन लोगों को 400 पार बीजेपी सरकार फिर से आएगी, वो तीसरी बार बनेंगे पीएम मोदी जी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे मदारी तमाशा दिखाने से पहले कुछ कुछ बातें कहता है ना, लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसे करके दिखाए, ड्रामेबाजी है। लोगों को साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि तो जीतने वाले तो यही हैं, ताकि काफ़ी लोग वोट ना डालने जाएं जो सरकार के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों की हिम्मत तोड़ना चाहते हैं ताकि वो इस पार्टी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार ना कर पाएँ। दिल से प्रचार करो, दिल से प्रसार करो और सब लोग वोट डालो। जिसकी वोट अभी नहीं भी है, मान लो, उसको ठीक करा के वोट बनवाओ और वोट डालनी है सबको। जो करप्ट लोग उन पर कंट्रोल कर दिया है मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट आदमी कोई है इस वक्त, और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी तो पीएम केयर फंड बाकी है, उसकी जांच कराने का आश्वासन अपने उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है। अभी तो पूरा देश मांग रहा है कि इस बहुत सारी गड़बड़ मिलेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड की भी जो इन्फॉर्मेशन अभी मिलनी चाहिए तो पूरी नहीं मिली है। बहुत बड़ा घपला है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे लोग पसंद नहीं करते, ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि लानत देते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो आदमी झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील मानते हैं कि आज इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज तक का सबसे झूठा, सबसे डरपोक, सबसे फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर है देश का। करप्ट लोग या तो जेल जा रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं। जो असली करप्ट है वो तो बीजेपी में जा रहे हैं, जो करप्ट नहीं है वो सामना कर रहे हैं। इसलिए जेल वेल में तो इस देश में कौन सबसे ज़्यादा जेल में गया था? जेल में कौन गए थे? भगत सिंह जेल में गया था। जेल में जाने वाले लोग हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए, और बदमाश लोग हमेशा देशभगत लोगों को और अच्छे लोगों को, जो उनकी सही में उनकी सारी बातें जानते हैं और जो जनता के खिलाफ वो काम करते हैं, उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उनका स्थान जेलों में है और बहुत बार वो जेलों में भेजे जाते हैं। गुलाम भारत में भी ऐसा हुआ और आज भी वही हो रहा है, उसी का रेपुटेशन हो रहा है, उसी को दोहराया जा रहा है। देश सब तमाशा देख रहा है। इसलिए अब इनके एमएलए एमपीओं को और प्राइम मिनिस्टर और सीएम चीफ मिनिस्टरों की रैलियों में लोग नहीं जा रहे। लोग समझ रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे से गुलाब के फूल फेंके जा रहे हैं, अपने ऊपर भी फेंक रहे हैं, लोगों के ऊपर भी फेंक रहे हैं। भ्रष्टाचार का पैसा सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है, एक नंबर का है। एक नंबर का भ्रष्टाचार का पैसा भी सबसे ज़्यादा है। अब तक ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को इनको पकड़ लेना चाहिए था। देश के वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को। देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। फ्यूचर में ये मांग भी करेंगे इस देश में जब भी इलेक्शन हो, राष्ट्रपति शासन लागू करके होना चाहिए। ये कार्यवाहक सरकार नहीं, उसमें भी ये लोग बदमाशी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी जजों के अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में इलेक्शन हो, वरना बहुत सारे पपेट जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आज लोग बैठे हैं, जल्दबाजी में जिनके अपॉइंटमेंट किए, उन पे 0% विश्वास है इस देश के लोगों को। इसलिए उनसे भी निवेदन है, कोई भी इलेक्शन कमिश्नर, उसके घर वाले अपने अपने इलेक्शन कमिश्नर, माता पिता, पतियों को समझाएं, देश के साथ गद्दारी ना करें, देश के संविधान के अनुरूप काम करें और देश के सभी कर्मचारियों को जिनके इलेक्शन में ड्यूटी लगे, फ्यूचर में देश के सभी इवन मिलिट्री को, पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों को, अफसरों को, सबको निवेदन है कि देश आपका और हमारा सबका है, वी द पीपल, हम सब भारतीयों का है। इसमें किसी एक प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम या किसी ऑफिसर के कहने पे कोई गलत काम नहीं करो, अपने देश के साथ खड़े हो जाओ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपके कंधों पे है। कोई अकेला चीफ जस्टिस, कोई अकेला प्राइम मिनिस्टर, कोई अकेला गृह मंत्री, कोई अकेला पैरामिलिट्री फोर्स का डायरेक्टर या फौज का कोई कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। असली काम करना है नीचे वालों ने, और नीचे वाले लोग देश के साथ खड़े हो जाएं, संविधान को फॉलो करें। इस तरह के भ्रष्टाचारी मंत्री, संतरी, पीएम, सीएम, कोई भी अगर आपको गलत काम कराना चाहता है, बिल्कुल उनकी ना माने और देश के साथ दिल से अपना काम करें और बताएं जनता को चुपचाप, अगर आप खुद नहीं बता पा रहे हैं, चुपचाप किसी को बताएं ताकि आप लोगों का नाम भी ना आए और सरकार का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए और इनको हम नंगे कर पाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके इन लोगों को जेल में, उसी तरह से जैसे कि चंडीगढ़ के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में वहाँ के उसने किया था, जो इलेक्शन ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर था,
अनिल मसीह, तो आने वाले समय में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या पुलिस कप्तान या कोई पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी इसी तरह का काम करें, चुपचाप बताएं देश के लोगों को और वकीलों को, ताकि उनका हाल वही हो जो अनिल मसीह का हुआ है, और उस तरह ये लोग जेल में जाएं। चंद लोग देश पे कब्जा नहीं कर सकते, आप लोग असली मालिक हो। लेकिन आधी कांग्रेस तो बीजेपी में चली गई सर। आधी कांग्रेस बीजेपी में चली गई है, जिन्होंने ठगी मार रखी है, जिन अजगरों ने हिरन निगले हुए हैं और हिरन हजम नहीं हुए हैं, वो झाड़ी की उसमें जाते हैं, छाया में जाते हैं, वो सुरक्षा में जाते हैं। उसी तरह के नेता भाग के गए, उनको शर्म आनी चाहिए। अब वो सदा सदा के लिए लोगों के दिलों से गिर चुके हैं, फ्यूचर में उनका कोई फ्यूचर बचा नहीं पॉलिटिकल। ऐसे लोगों हिंदुत्व की काट क्या है? जो सॉफ्ट हिंदुत्व है कांग्रेस का, उससे वोट नहीं मिलने वाला कांग्रेस को। हिंदुत्व की क्या काट है? कौन हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? मंदिर बनाए उन्होंने, मंदिर की धार काटनी है? क्या करना मंदिर का बताओ? मंदिर धार देगा क्या? मैं जिस स्टेट से आता हूँ, हरियाणा से, हमारे यहाँ एक कहावत है। अरे सर मुक्केबाज चले गए, अब पहलवान भी जा रहे हैं। नहीं, कोई मंदिर का कोई काम नहीं है। मंदिर सेकेंडरी हमारे लिए भाईचारा सबसे पहले है, हमारे इंसानियत सबसे पहली है। इंसानियत और भाईचारे में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर रास्ते में आता है, उनका कोई महत्व नहीं इस देश में। मुक्केबाज चले गए हैं आप। भाईचारा कहाँ है? केवल वायलेंस है। मुक्केबाज कौन कहाँ चला गया? विजेंद्र अपना डर गया होगा, कोई बता रहा है उसका कोई बता रहे हैं, कोई पुराना केस वेस होगा, या हो सकता है उसको डरा के बेचारे को ले लिया होगा। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो बैंड हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? भिखारी लोग हैं जो जल्दी से अपनी मजबूरी की वजह से चले जाते हैं इधर उधर। सम्मान वाला आदमी कोई जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समाज में। जिस समाज से वो आता है, उसी समाज से मैं आता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे चाहे खिलाड़ी हो, चाहे नेता हो, इवन चरण सिंह के पोते की भी कोई इज्जत समाज में बची नहीं है। उसने ब्याज जो था उसके दादा का, वो भी खा चुका है। वो अब वो एक तरह से जनता की नजरों में बैंकक्रप्ट नेता हो चुका है। विपक्ष के पास में जो है कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए सर। विपक्ष के बाद बहुत कैंडिडेट हैं, वो इनके षड्यंत्रों को नेस्तानबूद करना चाहते हैं बीजेपी के, और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, भाई ये खड़े कर लेंगे। जल्दबाजी क्या है? कैंडिडेट बहुत हैं, बहुत लोग टिकट लेने के लिए घूम भी रहे हैं, मगर टिकट उस वक्त उसी हिसाब से दी जाएगी ना। पहलवान को किस पहलवान से खिलाना है, वो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का। और इस बार विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, देश की जनता इलेक्शन लड़ी है। एक तरफ है तानाशाह और एक तरफ है देश की जनता।